दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नेता हैं हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में सुना है कि उनकी घर वापसी होने लग रही है, यानी वो बीजेपी से वापस कांग्रेस में आने लग रहे हैं। हालांकि वो एक बार पहले भी घर वापसी कर चुके थे और फिर बीजेपी में जा चुके थे। लेकिन इसमें कुछ लोगों को हैरानी दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ बीजेपी की कार्यशैली क्या है। बीजेपी हमेशा प्रॉपर्टी को तो पालती है, लेकिन एसेट्स को बनाती है और लेकिन वो लायबिलिटी को वो बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखना चाहते। जैसे ही कोई नेता जब तक वो एक एसेट्स के रूप में रहता है तब तक अपने पास रखती है, और फिर जब वो लायबिलिटी बन जाता है तो वो फिर उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है बीजेपी। ये उसकी पुरानी कार्यशैली है। और कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में इससे पहले और भी हो चुका है। ये हमारे वीरेंद्र सिंह जी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ जब उनके नहीं बने और उनको ये दिखाई दिए देने लग गए कि यहाँ कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो वो बीजेपी में चले गए थे। जब तक उनके वो फॉलोवर थे, यानी उनकी राजनीति के ऊपर पकड़ थी, हल्के के ऊपर पकड़ थी, बीजेपी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया। लेकिन जैसे ही ये दिखाई दिया कि अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का वो जलवा नहीं रहा, तो उन्होंने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो इस प्रकार चौधरी वीरेंद्र सिंह वापस अपने कांग्रेस के अंदर आ गए। और उसमें वापसी में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उन्होंने भी कोई ज्यादा वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो राजनीतिक रूप से इतना दम कम उनमें रहा नहीं, और जो उनके लड़के हैं वो इतने ज्यादा प्रभावी हैं नहीं। तो उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया। लेकिन अगर जो दूसरे नेताओं की बात करें, जैसे अशोक तंवर जी हैं, तो अशोक तंवर जी की वापसी का उन्होंने बिल्कुल विरोध किया था। लेकिन अचानक से जो राहुल गांधी जी, उन्होंने इतनी जल्दी एंट्री की कि उसमें किसी को भी नहीं पता था। भूपेंद्र हुड्डा तो क्या, खुद जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे और दूसरे जो नेता थे, किसी को भी नहीं पता था कि अशोक तंवर जी की कांग्रेस के अंदर वापसी हो सकती है और होने लग रही है। तो अगर इसकी बात करें, कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें, तो कुलदीप बिश्नोई जी ऐसे पहले नेता नहीं है। और मेरे हिसाब से इससे पहले जो राव इंद्रजीत जी थे, वो बीजेपी में जा चुके हैं, और आज बीजेपी में उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहेंगे और उनको कांग्रेस में वापसी करनी ही करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, इसी दौरान 4 साल जो है, इसी के अंदर उनको कांग्रेस में वापसी करनी पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर इनकी कांग्रेस में वापसी होती है तो क्या राव इंद्रजीत जैसे कद्दावर नेता की जो एंट्री है वो होने देंगे, भूपेंद्र हुड्डा होने देंगे? या फिर एक नेता का अगर हम और नाम ले, किरण चौधरी जी आज वो गई हैं बीजेपी के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम में किरण चौधरी जी के साथ भी यही होगा, और वो इस अगले 5 साल नहीं तो उससे अगले 5 साल में, यानी कुल मिला के 10 साल में उनकी बीजे कांग्रेस के अंदर वापसी होगी होगी। क्यों? क्योंकि आज उनका थोड़ा सा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो उनको पार्टी ने अपना भी लिया है और उनको राज्यसभा का भी टिकट दे दिया, उनके लड़के उनको भी मंत्री बना दिया है। लेकिन जैसे ये लगेगा कि अब उस एरिया में जिसमें किरण चौधरी जी है, उसमें बीजेपी की पकड़ थोड़ी, खुद की पकड़ थोड़ी मजबूत होने लग रही है, तो वो किरण जी के साथ भी ऐसा ही करेंगे जैसे कुलदीप बिश्नोई और वीरेंद्र सिंह के साथ, और जैसे कि आजकल इंद्रजीत जी के साथ होने लग रहा है। ऐसे ही मुझे संभावना है कि किरण चौधरी के साथ भी ऐसा होगा ही होगा। खैर दोस्तों, अब लेकिन बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई जी की। तो आपको पता है कि कुलदीप बिश्नोई जी भजन लाल जी के लड़के हैं और उनके राजनीतिक वारिस हैं। हालांकि उनके राजनीतिक वारिस हुआ करते कुलदीप बिश्नोई जी के बड़े भाई चंद्रमोहन जी। लेकिन चंद्रमोहन जी ने कुछ तो एक ऐसी हरकत की, वो दूसरे धर्म के लड़की के साथ शादीशुदा होते उन्होंने दूसरे लड़की के साथ मैरिज की थी। उससे उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो काफी नीचे गया है, और उसके बाद उनका ज्यादा वो नहीं उठ पाया है, पॉलिटिकल ग्राफ नहीं उठ पाया है। तो अब राजनीतिक वारिस अगर हम किसी को समझेंगे तो कुलदीप बिश्नोई जी। और वैसे भी दोस्तों चंद्रमोहन जी से कुलदीप बिश्नोई जी हैं वो हमेशा ज्यादा एक्टिव रहे हैं, और पार्टी में उन्होंने ज्यादा काम किया, जो उनकी लोकप्रियता है वो चंद्रमोहन जी से भी ज्यादा है। थोड़ा सा अगर हम कुलदीप बिश्नोई जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में बताएं, तो कुलदीप बिश्नोई जी ने 2004 में चुनाव लड़ा था लोकसभा का, भिवानी महेंद्रगढ़ उससे हल्के से, और वो लोकसभा के सांसद बने थे। लेकिन जब 2005 में भूपेंद्र हुड्डा जी वो चीफ मिनिस्टर बने, हालांकि उनको उम्मीद थी कि भजन लाल जी बनेंगे, लेकिन भजन लाल जी की वजह भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली 2007 में, हरियाणा जनहित कांग्रेस भजन लाल। तो उस पार्टी में
उनका जो पार्टी का जो नामकरण था वो सारा रोहतक में ही किया था दोस्तों, और वो मेरे सामने ही हुआ था। उससे जिस टाइम नामकरण वो किया गया था उससे पहले एक पत्रकार वार्ता की थी कुलदीप बिश्नोई जी में, और उसमें मैं भी था। और उसके अलावा जो रैली थी सबसे बड़ी और पहली रैली थी जो हरियाणा जनहित कांग्रेस की, वो भी रोहतक में ही हुई थी, तो उस रैली के अंदर भी मैं था, मैंने वो देखा था सारा। लेकिन खैर उसके बाद दोस्तों जो 2000 उसके 9 के चुनाव आए, तो 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के बैनर से कुलदीप बिश्नोई जी ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और उसमें 6 सीट उन्होंने जीती थी। लेकिन कांग्रेस के साथ सौदेबाजी के चक्कर में उन्होंने कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया, और तब तक भूपेंद्र हुड्डा थे, उनके 5 विधायकों को लेके न और उनके समर्थन से उन्होंने कांग्रेस सरकार बना ली। और कुलदीप बिश्नोई जी देखते रहे, हालांकि उन्होंने कोर्ट में केस भी किया, लेकिन उसका फैसला ही 2014 में आया, तो उसकी कोई वो अहमियत रही नहीं थी। लेकिन खैर उसके बाद 2014 में दोस्तों उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का कर दिया विलय बीजेपी में। हाँ, लेकिन वहां पर भी उनको जो वो चाहते थे उतना मन मुताबिक उनके न सीट मिली, ना उनको उतना मान सम्मान मिला, तो वो 2019 में वापस में कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। और आदमपुर से चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक तो बन गए, लेकिन कांग्रेस में फिर जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी पहले मतभेद रहा थे, इसी तरह के मतभेद उनके साथ रहे, और भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं करने दिया। तो उसके बाद वो फिर से 2022 में बीजेपी में चले गए। लेकिन 2022 में बीजेपी में तो चले गए, और उससे पहले 2000 जो वो बीजेपी में गए थे उससे उनकी सीट खाली हो गई थी, तो उनके लड़के थे जो भव्य बिश्नोई, उन्होंने चुनाव लड़ा और उपचुनाव वो जीत गए, और वो भी विधायक बने। लेकिन दोस्तों 2022 में वो बीजेपी में तो गए, लेकिन जितना उनको चाहिए था उतना मान सम्मान उनको फिर वहां पर नहीं मिला। और 2024 में न तो उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, न उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, एक उनके लड़के को टिकट दिया गया, तो इससे वो संतुष्ट नहीं हुए। तो अब फिर सुनने में आ रहा है कि वो वापसी कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर आने की। लेकिन दोस्तों अब फिर वही सवाल है कि अगर वो कांग्रेस के अंदर आते हैं तो कांग्रेस के अंदर अब भी भूपेंद्र हुड्डा है वही सर्वे सर्वा है, और भूपेंद्र हुड्डा उनको आने नहीं देंगे। और अगर किसी तरह अशोक तंवर की जगह उनकी भी डायरेक्ट एंट्री होगी तो एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन उनके साथ जो पहले बर्ताव किया था भूपेंद्र हुड्डा जी ने, वो बर्ताव मुझे पूरा लगता है कि वो फिर से उनके साथ होगा। लेकिन अब की बार क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई चले जाए, तो अब की बार उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। लेकिन इस चीज से रोकने के लिए ये न तो सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को बल्कि राहुल गांधी को भी प्रयत्न करने पड़ेंगे कि वो खुद इस चीज को देखे कि कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं के साथ भूपेंद्र हुड्डा जो व्यवहार करते हैं, उनको पार्टी से बाहर करने का प्रयास करते हैं, तो वो ना किया जाए। जब तक भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के अंदर सॉरी कांग्रेस के अंदर है, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की वो कांग्रेस के अंदर एंट्री होने देंगे। लेकिन अब कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए ये स्थिति थोड़ा सा वो है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर अब आरोप लगने लगे हैं कि वो बीजेपी के साथ सेटिंग करके ने उन्होंने और कांग्रेस की जो सत्ता थी अब की बार वो उन्होंने खुद ही हरवा दी। पता नहीं ये सच है या झूठ है, इस चीज के ऊपर हम नहीं जाते दोस्तों, लेकिन ये जरूर है कि पब्लिक अब इस एलिगेशन के ऊपर भरोसा करने लगी है, और इसी भरोसे की वजह से खुद भूपेंद्र हुड्डा की स्थिति है वो भी कमजोर होने लग रही है। खुद जाट कम्युनिटी के ऊपर भी जो उनकी स्थिति है वो कमजोर होने लग रही है, और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर होने लग रही है। अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो, तो उनको कोई ना कोई तो कड़ा कदम उठाना ही उठाना पड़ेगा, और न सिर्फ ये जो नेता इनको संरक्षण देना पड़ेगा, बल्कि जो भूपेंद्र हुड्डा का जो जोर है, जो पकड़ है, उसको भी कम करना पड़ेगा। और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा उनको थोड़ा सा स्पष्ट ये निर्देश देने पड़ेंगे कि अगर आप दूसरे नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में न तो भूपेंद्र हुड्डा इस चीज को रोकेंगे, न कांग्रेस पार्टी इनको रोक सकती है। क्यों? क्योंकि आजकल ज्यादा जितने भी विधायक हैं वो उन्हीं के पक्ष के हैं। तो इसके लिए राहुल गांधी को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और उनको संगठन के निर्माण में भी मजबूती, अपनी खुद की मजबूती दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ कांग्रेस का हो सकता है। और भूपेंद्र हुड्डा के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पद हैं वो विपक्ष को देने पड़ेंगे, यानी वो जो भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हैं नेता, या जो जिनको विरोधी गुट कहते हैं, उनको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने आप को ये ना समझे कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं है, और वो दिल लगा के काम कर सकें। और रही बात संगठन की, जिला अध्यक्ष की, या जो संगठन बनने जा रहा है उसके अंदर भी थोड़ा सा दूसरे नेताओं को भी अहमियत देनी पड़ेगी। लेकिन जब तक राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा जी के
से एक तरह से डरते रहेंगे या उन्हीं के कदमों पर चलते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस कभी आ सकती है। क्यों? क्योंकि इन एलिगेशनों में अब लोग सीरियसली लेने लगे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो जेल में जाने के डर से शायद बीजेपी के साथ कोई न कोई समझौता कर चुके हैं। तो इसमें सच क्या है, ये तो जाँच का विषय हो सकता है, या फिर सच हो भी या झूठ हो भी, झूठ भी हो तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि कमज़ोर पकड़ जो भूपेंद्र हुड्डा की वो होने लग रही है। अगर कांग्रेस का राहुल गांधी को हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना है, तो भूपेंद्र हुड्डा की छाया से तो निकलना ही निकलना पड़ेगा, और जो दूसरे नेता हैं उनको काम करने की आज़ादी देनी पड़ेगी, उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, और कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता अगर आते हैं तो उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा। और जिस दिन राव इंद्रजीत जी को ये लगा, अगर राहुल गांधी अब खुद फैसले लेने लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत जी की वापसी भी कांग्रेस में ज़रूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मनोहर लाल खट्टर जो उनके साथ खट्टर जी हैं, वो उनके साथ जो व्यवहार करने लग रहे हैं, उससे वो भी संतुष्ट नहीं है, और राव इंद्रजीत जी को भी अपनी जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे असंतुष्ट लोग जो भी कांग्रेस को छोड़ के गए हुए थे, उनकी वापसी हो सकती है और कांग्रेस दोबारा से मजबूत हो सकती है। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति निर्भर करती है राहुल गांधी की, कि वो कितनी इच्छा शक्ति दिखाते हैं, कितना दृढ़ता दिखा सकते हैं, और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का किस ताकत के साथ वो मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। अगर राहुल गांधी अपने उसमें सक्सेस होते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा, और अगर नहीं होते तो कांग्रेस का जो आज हाल है वो आगे होता रहेगा, और बीजेपी का जो राज है वो आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें अगर ठीक हूँ तो भी और गलत हूँ तो भी। और आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।